सर ये तो इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को भी सोचना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए। और कई बार जहन में इस तरह के सवाल भी आपने देखा होगा, लोग लगातार ये सवाल उठाते रहे। आपने देखा नहीं पिछली असेंबली सेशन जब अभी हुई पिछले हफ्ते, उसमें उन्होंने इस 50 किलोमीटर के रेंज को इनको रद्द कर दिया बगैर समझे। ना चन्नी को कोई समझ है, ना होम मिनिस्टर को कोई समझ है, ना इस सिद्धू को समझ है, ना किसी को समझ है। मैं 10 साल फौज में रहा हूँ और मैं 9.5 साल होम मिनिस्टर रहा हूँ पंजाब के। आई नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्लानिंग एंड व्हाट दे आर नॉट प्लानिंग एंड व्हाट दे आर डूइंग। सो दे कांट टीच अस एंड दे वो तो इमोशनल बात करते हैं कि जी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होता। कौन बचाएगा इस देश को जब कभी लड़ाई होगी हमारी? अब उन पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के लोग सारे इकट्ठे हो जाएंगे, तालिबान इकट्ठी हो जाएगी, तो बैटल फील्ड कौन सा बनेगा? हमारी सरहद। आप चाहते हो कि हो ये बात हो? ये नहीं सोचता सिद्धू जब ये बोलता है ऐसी बातें। कितने पंजाबियों को मराना है इधर? 65 की लड़ाई इधर, 48 की लड़ाई, 47-48 की लड़ाई इधर से, 45 कितने मरे लोग, लाखों में मरे। फिर 65 की लड़ाई, फिर उसके बाद 71 की लड़ाई। कितनी लड़ाई? हमारा सरहद है जो ऑलवेज फ्रंट लाइन बन जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को ये समझ अब नहीं बची है सर। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बार बार क्योंकि आपने उस पार्टी की बहुत सेवा की है और बहुत लंबे अरसे तक सेवा की है, और आप उस पार्टी को आपसे बेहतर शायद कोई नहीं समझता होगा। अभी आपने जितने बुलंद तरीके से और बावजूद इसके जब आप पंजाब के सीएम भी थे। आपको बताऊं एक बात, जो लोग समझते हैं इनसे पूछते नहीं। 1-2 लोग ऐसे बैठाए हुए हैं जो इनको सलाह करते हो, और रणदीप सुरजेवाला है, मिस्टर वेणुगोपाल है, मिस्टर पता नहीं और कौन है जो उनके सलाहकार हैं। और जो 23 कहते हैं जो समझदार लोग हैं, देयर इज़ मुनीश तिवारी, देयर इज़ पंजाब को समझने वाले, देयर इज़ कपिल सिब्बल, देयर आर सो मेनी अदर, अपने गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर के हैं, और इनके अलावा इतने केपेबल लोग हैं, शशि थरूर वगैरह। उनसे उनकी सलाह नहीं लेनी आपने? ये दूसरे ये रणदीप सुरजेवाला और ये देंगे आपको कि ऑन नेशनल मैटर्स एंड इंटरनेशनल मैटर्स। सर आपने बहुत सारे नाम गिनाए, ये नेता चुप क्यों रह जाते हैं? सॉरी, आपने बहुत सारे नाम गिनाए, बहुत सीनियर लीडर्स। वो तो G23 है, उनको तो कोई पूछता नहीं, वो तो बाहर रखे हुए हैं, वो उनके क्लोज सर्कल में नहीं है और इनकी राय कोई नहीं रहता। कपिल सिब्बल तो काफी सीनियर लीडर, अभी आपने उनका भी नाम लिया। उन्होंने कई बार अपनी नाराजगी जाहिर भी की है अपने कॉलम्स के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से। मुझे नहीं मालूम कि उनके मालूम नहीं कि किन के नाराजगी क्यों है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये कि दे आर सीनियर पीपल हु अंडरस्टैंड नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम्स, द फंक्शनिंग। पाकिस्तान, शशि थरूर, ही इज़ कम फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस से आए हैं। सबको अपने अपने स्फीयर में, अपने एरिया में वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। ज़रूर आपने सिर्फ 2-3 को सुना है। तो आप मुझे कह रहे थे कि डेमोक्रेसी इन द पार्टी, वेयर इज द डेमोक्रेसी? सर मैं कह नहीं रही थी, मैं सवाल पूछ रही थी आपसे, इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर, क्योंकि वो सवाल बार बार पूछा जाता है जब भी कांग्रेस पार्टी की बात होती है। आप जब पार्टी आपने छोड़ी थी तो आपने कहा था कि हमारे जितने भी सर्वेस थे वो ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को बड़ी मेजॉरिटी मिल रही है आगामी विधानसभा चुनाव में। आज जब हम और आप बात कर रहे हैं जी न्यूज के प्लेटफॉर्म पर, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है सर? मैं जानती हूँ एस्ट्रोलॉजर आप नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे I can't give you a prediction in terms of seats, लेकिन मैं आपको ये प्रेडिक्शन जरूर 100% करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू लूज दिस इलेक्शन, वी आर गोइंग टू विन दिस इलेक्शन। ये बिल्कुल ही डाउन जाएंगे और कारण कई हैं, मैं अब डिस्कस नहीं करूँगा कारण, लेकिन एक तो बड़ा कारण ये सिद्धू है जो आप डेली जिस तरीके से लड़ाई करता है, पता नहीं किसके लिए लड़ रहा है। इसी को तो मुझे तो शक लग रहा है कहीं छोड़ के आम आदमी के पास ना चला जाए, जिस तरीके से लड़ रहा है। गॉड अलोन नोस, इसका कुछ नहीं पता लगता। तो आपको इस तरह की भी आपको ये भी लगता है कि इलेक्शंस के बाद आम आदमी पार्टी चले जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू?
बाद में तो मुझे मालूम नहीं कि पहले भी जा सकता है, तो ऐसा आदमी मैंने आपको बताया तो है भी। ये तो क्रिकेट खेलते खेलते हिंदुस्तान के लिए अपना बैट रख के जहाज़ पकड़ के हिंदुस्तान वापस आ गया कैप्टन को की नाराज़गी से। यू नो दीज अनस्टेबल पीपल आर देयर। जब एक अनस्टेबल आदमी है तो कुछ भी कर सकता है, पहले भी कर सकता है, बाद में भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपने कहा कांग्रेस पार्टी हारने वाली है, ठीक है। अगर पार्टियों के ऑर्डर के लिहाज से बात की जाए पंजाब की विधानसभा में, वो ऑर्डर, मैं आपसे ऑब्वियसली सीट्स को लेकर तो प्रेडिक्शन आपसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है पंजाब की सियासत की नंबर 1 और नंबर 2 पार्टीज कौन सी होंगी? वुड कांग्रेस बी वन ऑफ देम? ये नहीं मैं प्रेडिक्ट कर सकता, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट टू यू, बट आई विल टेल यू वन थिंग। देखो, अकाली दल तो बिल्कुल डाउन है, ये जो धार्मिक मसले हैं इनको बिल्कुल नीचे लेके जा रहा है, आज रिकवर नहीं हो रहे उससे। दूसरा जो अपना ये आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी पहले पटियाला साइड में थी, फिर सेंट्रल मालवा में आ गई, अब लेफ़्ट को जा रही है थोड़ा सा। लेकिन इसको आपको समझनी चाहिए, अगर ये पार्टी स्ट्रांग है या इसके कोई गवर्नमेंट बनाने के चांसेस हैं, क्यों आधे इनके एमएलए क्यों छोड़ रहे हैं? अब भी छोड़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि हमारी पार्टी की क्या हवा है गुरदासपुर में, या क्या हवा है जालंधर में, या क्या हवा है पटियाला में, मालूम नहीं। जब देख रहे हैं कि हमारी पार्टी में कुछ भी नहीं रहा, तभी छोड़ रहे हैं, और तभी उन पार्टियों को पकड़ रहे हैं जहाँ जहाँ समझते हैं कि हमारी कोई पोजीशन बन सकती है। सो देयरफॉर दे आर डाउन ऑल्सो। केजरीवाल आ जाए, एक बार हफ्ते में आता है, 2 बार आ जाए, 3 बार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड सिमिलरली कांग्रेस पार्टी की तो पोजीशन आपने आप देख लेना, इट विल बी टोटली डाउन। एंड हम बनाएंगे गवर्नमेंट, दिस गवर्नमेंट विथ बीजेपी, हम और हमारे जो अकाली फैक्शन हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने मेरे साथ नहीं ज्वाइन करी, मेरे कोई ढींसा साहब से बात नहीं हुई, ये ढींसा साहब की बात विथ अमित शाह जी हुई है, और उनके साथ बीजेपी के साथ मैंने उनको कहा था, जो आप ढींसा साहब के साथ बात आपने की है वो हमें मंजूर है, जो भी है। मैं नहीं पूछ रहा क्या है, जो है ठीक है। हम तो सिर्फ जानना चाहते हैं कि कौन सी सीट्स पे हम लड़ेंगे, कौन से आप लड़ेंगे, और कौन से वो लड़ेंगे। थोड़ी देर पहले आपने अपने कॉन्फिडेंस, जज्बे और तेवरों की बात की थी, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ इस वक्त जी न्यूज़ पर मैं पंजाब के अगले सीएम्स से बातचीत कर रही हूँ? वो भरोसा है इस वक्त? दीज आर मैटर्स, जब अगर गॉड्स ग्रेस हम जीते हैं तो ये तो हमारी 3 पार्टीज हैं, वो तो इकट्ठे होकर फैसला हमें करना पड़ेगा। ये तो वो टाइम होएगा जब टाइम आएगा। पहला पड़ाव तो क्रॉस करें ना, कि हम इलेक्शन लड़ें और जीतें, फिर दूसरा पड़ाव में वो आ सकता है। कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ से, आपने इतने सारे मुद्दों पर इतनी डिटेल में बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद सर। Thank you, Jai Hind. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.